चलिए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ए आई जे ऑर्डर है इसका m बाई n, बी एनी गिवन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसका मीनिंग समझिएगा, मेरे कहने का मीनिंग है यहाँ पर कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वही क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज को ए डैश, ठीक है, या ए का पावर टी से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ए का ट्रांसपोज ए डैश, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रोज है, ठीक है, और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब ए ट्रांसपोज, ए डैश मीन्स क्या है यहाँ पर कि ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज का मीनिंग हुआ कि जो रोज में है उस रो में है उसको कॉलम में लिखे, जो कॉलम में है उसको रो में लिखिए। तो ये रो में है, देखिए 1025, तो 1025 सिंपल। देखिए रो में था 1025, उसको कॉलम में लिख दिया हम, ठीक है, ऐसे कॉलम में लिख देंगे। ये रो वाला फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, तो 2 - 1 3 7। देखिए 2 - 1 3 7 रो में है, ठीक है, मतलब 2 - 1 3 7 हो गया। यहाँ पर देखिए थर्ड रो को भी कॉलम में लिख दीजिए, तो 1596, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ, ये कैसे ऑब्टेंड हुआ, तो इस मैट्रिक्स ए के रो को कॉलम में हम इंटरचेंज किए हैं, कॉलम को रो में इंटरचेंज किए हैं, तो मिला है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 4 रो हो गया। देखिए 1 2 3 4, तो 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, समझ लीजिए एक बार फिर से। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज अगर हमको फाइंड करना है तो रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना है। तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। और ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं, तो या तो ए का ए डैश या ए का पावर टी से, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। सपोज कीजिए बी एक मैट्रिक्स है, तो बी एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ 4 6 9, ठीक है। तो ये देखिए 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स बी है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3। तो अगर हम ट्रांसपोज इसका निकाला तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ये रो में है तो इसको कॉलम में लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। ये रो में है तो इसको कॉलम में लिखेंगे 4 6 9, हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये 3/2 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना, यही क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, इसमें क्या है वो देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस में क्या है, तो इसमें देखिए सपोज कीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज ए डैश है और बी का ट्रांसपोज बी डैश है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज है फिर उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से मैट्रिक्स ए आ जाएगा। मतलब ए एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, ठीक है, और फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, देखिए फर्स्ट नंबर पे एक एग्जांपल बता दें। अगर सपोज कीजिए 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए ए ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 रो में है तो कॉलम में लिखिए, 3 4 रो में है तो कॉलम में लिखिए, ठीक है। ए को ट्रांसपोज किए तो ए ट्रांसपोज मिला, फिर इसका ट्रांसपोज किए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे, तो रो में 1 3 है इसको कॉलम में लिख दिए, ठीक है। 2 4 रो में है तो कॉलम में लिख दिए। तो देखिए फिर से मैट्रिक्स पहले वाला नहीं आ गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ गया, यानी इसी को ना ए बोल रहे हैं। यानी फर्स्ट वाला क्या है कि अगर ए को ट्रांसपोज कीजिएगा फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। देखिए आप या तो दोनों मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करके तब ट्रांसपोज कीजिए, या ए को ट्रांसपोज करके, ठीक है, फिर बी को ट्रांसपोज करके ऐड कीजिए, दोनों इक्वल ही आएगा, ठीक है। चाहे ए को देखिए, इस पर हम एक एग्जांपल यहाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल एक लिखे हुए हैं, इस एग्जांपल को हम लोग समझेंगे, वेरीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए एक है कि एक मैट्रिक्स ए है उसमें के से मल्टीप्लाई हुआ है उसके बाद ट्रांसपोज हुआ है, ठीक है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर के को बाहर कर दीजिएगा, ए को पहले ट्रांसपोज कर लीजिएगा, तब के को उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए इस पर भी हम एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ मीनिंग है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कभी गलती से बी ए ट्रांसपोज आगे मत लिखिएगा। अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए इस पर हम फिफ्थ नंबर पर एग्जांपल बताते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 1 0 0 1 है तो 1 0 0 1, कहाँ कोई फर्क पड़ा, रो को कॉलम में लिखे वहीं आ गया फिर से मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए सिक्स्थ नंबर में देखिएगा, सिक्स्थ नंबर में ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, मतलब ए का मतलब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए है, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रेस, मैट्रिक्स ए का ट्रेस। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होता है, बिकॉज डायगोनली जो एलिमेंट है उसका सम चेंज नहीं होता है, उतना ही रहता है। बिकॉज डायगोनली जो एलिमेंट है वो चेंज होते ही नहीं है, वहीं के वहीं रह जाते हैं, चाहे मैट्रिक्स ए हो चाहे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो। दोनों में जब डायगोनली प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है जो सेम रहता है ट्रांसपोज में भी, और ट्रांसपोज नहीं किए रहते हैं तब भी वही एलिमेंट रहता है, तो उनका सम कैसे चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे देखिए -1 + 7 + 1 ये ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब डायगोनली एलिमेंट का सम ही ना होता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस, तो इसका सम कर दीजिए, फिर इसको ट्रांसपोज करके फिर इसका सम कीजिएगा, उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू इतना। ठीक है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो सबसे पहले इसमें देखिए वेरीफाई करना है तो फर्स्ट वाला को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वाला जो वेरीफाई करना है उसमें क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले इसका एलएचएस निकालिए, एलएचएस निकालिएगा, उसके बाद आरएचएस निकालिएगा। तो एलएचएस कितना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप ए प्लस बी निकालिएगा, तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो देखिए मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी है, तो ए कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। देखिए अब प्लस बी मैट्रिक्स कितना है, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ये ए प्लस बी निकल रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखिए इसको सम करेंगे तो -1 आप प्लस -4 एंड -1 -4 -5 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस, तो माइनस होगा 3 - 5 अब -2 हो जाएगा। ठीक है, 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी देखिए ये मैट्रिक्स आ गया, सम कर दीजिए, 1 + 3 4 हुआ, यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, यानी ए प्लस बी फाइंड कर लिए हम लोग। ठीक है, तो ए प्लस बी फाइंड कर लिए, तो इसका एलएचएस क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालिएगा तो ट्रांसपोज मीनिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो रो में है उसको कॉलम में लिख दीजिए, जो कॉलम में है उसको रो में लिखिए। तो देखिए अरेंज कीजिए, तो रो में -5 3 2 -2 है, इसका ए प्लस बी इतना है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए रो में -5 3 -2 है, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, -5 3 -2। ये रो में है 699। ठीक है, 699 रो में है, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए 699। ठीक है, ये रो में है -1 4 2, इसको कॉलम में लिख दीजिए। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स आया आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब इसका एलएचएस हम लोग देख लिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इतना आ गया, तो हम लोग को अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। अगर ये भी इसके इक्वल आ गया यानी वेरीफाई हो गया, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे ए ट्रांसपोज अलग। ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए ए ट्रांसपोज अलग निकालेंगे। ठीक है, देखिए उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ए ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो जो रो में होगा कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए ये रो में है, -1 2 3 रो में है, कॉलम में लिख दीजिए -1 2 3। ये रो में है 5 7 9, इसको कॉलम में लिख दीजिए 5 7 9। ठीक है, ये रो में है -2 1 1, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए -2 1 1।
तो ये हो गया ये ट्रांसपोज, ठीक है। अगर बी ट्रांसपोज निकालना है तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो जो रो में है उसको कॉलम में इंटरचेंज कीजिए, कॉलम में जो है उसको रो में इंटरचेंज कीजिए। तो -4 1 -5 है तो इसको -4 1 -5 को कॉलम में लेगा। फिर 1 2 0 रो में है तो इसको कॉलम में 1 2 0 कॉलम में आ गया। 1 3 1 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे 1 3 1। यानी ये देखिए ये ए ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया, और LHS हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इतना आया है। तो हम लोग अब RHS कितना है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, देखिए उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए, ए ट्रांसपोज कितना है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। देखिए और प्लस बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज कितना है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। तो देखिए इसका सम निकालता है, तो सम निकालेंगे तो देखिए -1 -4 -5 हो जाएगा, ठीक है। आइए 5 + 1 6 हो जाएगा, -2 + 1 यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 7 + 2 9 हो जाएगा, ये 1 + 3 4 हो जाएगा, फिर 3 - 5 -2 होगा, फिर 9 + 0 9 होगा, फिर 1 + 1 2 होगा। देखिए तो यहाँ से क्लियर होता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो निकाले हैं, ठीक है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज निकाला है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर -5 6 -1 है, ठीक है। ये सेम है 3 9 4, तो 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जितना आया है उतना ही ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया, यानी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया, याद रखिएगा। तो वैसे ही सेम टू सेम आप ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखिए उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको अगर देखा जाए वहाँ है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, उसको देखते हैं तो देखिए क्या होगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में तब यहाँ माइनस हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसको वेरीफाई करें तो यहाँ पर माइनस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस कीजिए तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, तो यहाँ पर माइनस, तो ये वाला चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं तो देखिए माइनस कर रहे हैं तो देखिएगा माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो देखिए -1 + 4 ये हो जाएगा माइनस +4, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, तो -1 + 4 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए 2 माइनस है तो 2 - 1 यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, 7 - 2 यानी 5 हो जाएगा, 9 - 0 यानी 9 ही होगा, ठीक है। -2 - 1 -3 हो जाएगा। देखिए 1 - 3 -2 हो जाएगा, फिर 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। देखिए तो ये वाला मैट्रिक्स ए माइनस बी हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ए माइनस बी हम लोग फाइंड कर लिए, तो अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ए माइनस यहाँ माइनस लिखिए और इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज मीन्स रो में है उसको कॉलम में लिखिए, तो देखिए 3 1 2 रो में है तो इसको कॉलम में लिखिए 3 1 2, देखिए 4 5 9, ठीक है। -3 - 2 0 -3 - 2 0, तो देखिए ये हम लोग फाइंड कर लिए, ये हम लोग फाइंड कर लिए इसका ट्रांसपोज ए माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब देखिए अलग अलग इसका RHS क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज पहले निकालते हैं, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज तो पहले से निकाले हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो देखिए कितना होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 ये माइनस माइनस +4 यानी -1 + 4 यानी 3 हो जाएगा, फिर 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 - 1 -3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, इस साइन के साथ हट लेना है, तो 2 यहाँ माइनस है तो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, 7 - 2 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 - 3 -2 हो जाएगा, फिर ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस, देखिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है -5, देखते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस,
तो 3 + 5 ये कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से जो वैल्यू है उसको पहले चेक कर लेते हैं। -2 - 1 यानी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 यहाँ पर उसका ट्रांसपोज किया तो इतना आ गया है 3 4 - 3 1 5 - 2 और 2 9 0, यानी जो आना चाहिए वो 3 4 - 3 है, ठीक है। 1 5 - 2 है, ये भी ठीक है। 2 9 0 लाना है, ठीक है। 2 9 0, तो उसमें देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर था 318, ठीक है। 318 था, तो इसको रो में है तो इसको कॉलम में लिखेंगे तो 318 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग करेंगे तो 3 ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। ये 9 अब -0 9 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है a - b का हम लोग ट्रांसपोज किया है तो इतना वैल्यू आया है, या a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज किया है तभी भी उतना ही आया है। इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहा है। देयरफॉर a - b का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल आ गया। चलिए देखते हैं अभी एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखें ना कि a × b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज, उसको हम लोग उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो एक मैट्रिक्स है b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज, इसको निकालना है। तो पहले तो a × b निकालें, ठीक है। उसको फाइंड करने पहले a × b निकालिए। तो a × b कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 1 - 2 3 है, -4 2 5 है, ठीक है। मैट्रिक्स है इसमें 1 3 -1 0 2 4, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का रूल आप लोगों को पता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ऐसे जाइए ऐसे आइए, तो मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाइए इसमें। तो 1 × 1 1, ठीक है, प्लस -2 × -1 ऐसे जाना है, ऐसे आना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, और सबको सम कर देना है, ठीक है। तो 1 × 1 1 आ गया, -2 × -1 यानी +2, और फिर प्लस 3 × 2 6 हो गया, ठीक है। फिर अब ऐसे जाके ऐसे आएंगे, तो -4 × 1 -4, 2 × -1 -2, प्लस होगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 5 × 2 +10, फिर इसको 1 × 3 3, -2 × 0 0, +3 × 4 12, ठीक है। फिर -4 × 3 -12, 2 × 0 0, फिर 5 × 4 20। तो देखिए ये आ गया आपका ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, a × b आ गया आपका जो मैट्रिक्स निकल रहा है ए बी मैट्रिक्स, ये आ गया ए बी इक्वल टू 9, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 10 आइए 6, ठीक है। तो 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो देखिए यानी ये आ गया ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, ए × बी का ट्रांसपोज। तो ए × बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में करना है, कॉलम को रो में करना है। तो 9 15 है, तो 9 15 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, और यहाँ पर है 4 8 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या निकलना है, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड कीजिएगा, तो वो भी देखिए। तो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, इसके लिए मेथड क्या है, तो वो देखिए। तो पहले बी ट्रांसपोज निकालिए। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो देखिए बी ट्रांसपोज कितना है वो देखिए। तो बी मैट्रिक्स कितना है तो इसका ट्रांसपोज करना, तो 1 3 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, -1 0 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, 2 4 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए। यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए, कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए, वही ना मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज भी नेसेसरी है, तो ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए ट्रांसपोज देखिए, ये रो में हम 1 - 2 1 - 2 3, तो 1 - 2 3 हो गया, ठीक है। -4 2 5 रो में है तो -4 2 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज निकाल लिए। लेकिन अब हम लोग को क्या आरएचएस क्या है कि बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, आरएचएस का। तो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू रखिए। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू है 1 - 1 2 3 0 4, ठीक है। और ए ट्रांसपोज का वैल्यू है 1 - 4 - 2 2 3 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो देखिए हम ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, तो 1 × 1 1,
प्लस -1 इंटू -2 यानी +2 प्लस 2 इंटू 3 6, ठीक है। यानी देखिए फिर अब उसके बाद 3 इंटू 1 3, 0 इंटू -2 0, प्लस 4 इंटू 3 12, ठीक है। फिर देखिए वैसे 1 इंटू -4 -4, अब -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 5 10, ठीक है। फिर 3 इंटू -4 -12, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 5 20। देखिए तो ये हम लोग निकाले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये कितना आ गया देखिए 8 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा देखिए इसमें कितना हो रहा है ये 12 है ना। देखिए पहले तो ये 9 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। देखिए तो यहाँ देख रहे हैं ना कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों इक्वल ही आ गया। तो देयरफॉर ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन देख लिए। तो ये रहा हम लोग आज क्या पढ़े इसमें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्या अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एलिमेंट है ऑर्डर m/n, इज सेड टू बी m/m है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब m/m ऑर्डर है, ठीक है। इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब ए का ट्रांसपोज करने से फिर ए ही आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़े तो वो मैट्रिक्स क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं पहले, ये एक मैट्रिक्स है सपोज कीजिए, यहाँ पर मैट्रिक्स है ये, तो इसका अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज देखिए, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर है और उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है उस मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसको चेक कर रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ये ट्रांसपोज पहले निकालिए, तो √5 7 6 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 - 1.5 -1 रो में है तो कॉलम में लिखे, तो 7 - 1.5 -1, 6 - 1 2 रो में है तो कॉलम में लिखे, तो 6 - 1 2 हो गया। तो देखिए इन दोनों में कोई फर्क है, इसका ट्रांसपोज किए तो ये फिर वही आ गया, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये फिर से वही आ गया कि नहीं। इसका ट्रांसपोज रो में है तो कॉलम में लिख दिए, ये रो में है तो कॉलम में लिख दिए, ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिए, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज किए, कॉलम में रो और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिए। तो देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों सेम ही है। देखिए सेम है, एकदम सेम मैट्रिक्स है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर से वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल है कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर से वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, एक अगर ऐसे है ए आई जे ऑर्डर है m/a ना, और ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो यहाँ पर ए आई जे है तो ये आई रो होता है, जे कॉलम होता है, ठीक है। तो जे पहले आ जाएगा, आई बाद में आ जाएगा होगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑर्डर m/n है तो यहाँ पर n/m ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ए और ए ट्रांसपोज इक्वल कब होंगे, जब पहला कंडीशन कि ये दोनों स्क्वायर, ये जो मैट्रिक्स हो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी m = n हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि ए आई जे जितना है उतना ही ए जे आई हो। तो देखिए मतलब एलिमेंट जो इसमें है ए आई जे = ए जे आई, इसका मीनिंग हुआ कि इस ए में जो एलिमेंट है वही उसके ट्रांसपोज में एलिमेंट होना चाहिए, मतलब अलग एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर ए का ट्रांसपोज करने पर, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करें और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो जो मैट्रिक्स है पहले वाला ही मैट्रिक्स रह जाता है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एकदम सिंपल है एग्जाम्पल। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से करना होगा तो आप यही देखिएगा कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिएगा, कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिएगा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानी वो मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग समझे हैं कि
ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए एलिमेंट है ए ऑर्डर एम बाई एम, ठीक है, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस ए आ जाए, मतलब उस मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिंपल है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको ट्रांसपोज कीजिए, अगर ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स का निगेटिव आ जा रहा है तो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ए ट्रांसपोज निकालिएगा, चेक कीजिए ए ट्रांसपोज निकाल के, तो देखिए रो में है 0 1 -1, तो कॉलम में लिख दीजिए 0 1 -1, ठीक है। या देखिए रो में है -1 0 1, तो -1 0 1, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए -1 0 1, हो गया। फिर ये देखिए 1 -1 0, तो इसको कॉलम में 1 -1 0, ये हो गया, ये ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब है कि ए ट्रांसपोज इतना है, अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसमें क्या कीजिए ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस बाहर निकालिए, इस ट्रांसपोज में से माइनस बाहर निकालिए। जो माइनस बाहर निकालेंगे तो देखिए माइनस बाहर निकालेंगे तो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 के आगे माइनस या प्लस कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए यहाँ माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, बिकॉज माइनस बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ -1 यहाँ 0। देखिए यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, और ये क्या है, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1, तो -1 0 1, ये 1 -1 0, तो यानी फिर से वो मैट्रिक्स आ गया कि नहीं, माइनस बाहर निकालने पर ये मैट्रिक्स ए आ गया, तो ये वाला क्या है, ये वाला मैट्रिक्स ए है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए आ गया, ठीक है। ए का ट्रांसपोज किए तो क्या आ गया, -ए आ गया, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए अगर बी का ट्रांसपोज, अगर इसको निकाले एक और एग्जांपल, तो बी ट्रांसपोज निकालिए, पहले इसको चेक कर रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले ये 0 ए बी रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए 0 ए बी लिख दीजिए। देखिए -a 0 सी रो में है, कॉलम में लिख दीजिए -a 0 सी कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। -b -c 0 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए -b -c 0 कॉलम में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यानी ये आ गया बी ट्रांसपोज, यानी बी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए। अगर इसमें से हम लोग बी ट्रांसपोज है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ए है प्लस है तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ -c है तो यहाँ पर +c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस भी है तो यहाँ -b हो जाएगा, -c हो जाएगा। यहाँ पर 0 का 0 का आगे प्लस या माइनस कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो देखिए तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज क्या आ गया, इक्वल टू माइनस, और ये क्या आ गया फिर से, देखिए -a -b -c -a -b -c, यानी फिर से बी मैट्रिक्स आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, तो मैट्रिक्स बी है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो यानी बी का ट्रांसपोज किए तो -b आ गया। इसका मीनिंग है कि बी भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा अगर ए को ट्रांसपोज कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो अगर उसका उस मैट्रिक्स ए का निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनली एलिमेंट 0 होते हैं। देखिए डायगोनली एलिमेंट क्या हो रहा है, 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनली एलिमेंट क्या होते हैं, 0। एक और पॉइंट कि यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0, बिकॉज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम ऑफ द डायगोनली एलिमेंट्स, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट का सम ही ना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो अगर इसका सम करेंगे तो 0 + 0 + 0 यानी 0 ही ना आ जाएगा। तो याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द सम ऑफ डायगोनली एलिमेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनली एलिमेंट का सम हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये देखें हम लोग क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अब देखना हम लोग को, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, साथ में देखेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट आज की हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी हो उस पर एग्जाम्पल करना जरूरी है, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक है। सब चैप्टर में ही क्वेश्चन करेंगे।
और देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे बताया, तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग क्या किए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ही पढ़े, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े, उसका प्रॉपर्टी पढ़े, उस पर कुछ क्वेश्चन वेरीफाई किए उसके प्रॉपर्टी पर, ठीक है। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस पर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस सब पर प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी।